हमारे देश के राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी जी ने उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा था और उन्होंने एक वाक्य कहा था, अहिंसा परमो धर्म। प्रिय लोगों, अहिंसा परमो धर्म उसका मतलब आप और हम जानते हैं क्या? उन्होंने अपने जीवन में बहुत से अन्याय और अपने जीवन में बहुत सी अ, विरोधों को और बहुत से समय में उन्हें नकारा हुआ जीवन में उन्हें सहना पड़ा। लेकिन ऐसी स्थिति में उन्होंने ये जो स्टेटमेंट उन्होंने ऐसा बोल के ऐसा ही छोड़ नहीं दिया, उन्होंने अपने जीवन में उसे प्रैक्टिस किया। आज के दिनों में हम देख पा रहे हैं कि ये जो अहिंसा है इसे लोग भूल गए हैं। लेकिन देखिए प्रिय लोगों, महात्मा गांधी जी ने ये जो अहिंसा कहाँ से सीखी? बाइबल हमें सिखाती है, पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 23 वचन, जब उसे गालियाँ दी गईं तब उसने बदले में गालियाँ नहीं दी। जब उसने दुःख उठाया और उसे जब धमकी दी गई तो उसने कभी भी धमकी का जवाब धमकी से नहीं दिया, परंतु उसने अपने आप को बड़ा ही धैर्य के साथ परमेश्वर को अपने आप को सौंपा। मैं विश्वास करता हूँ कि गांधी जी ने अपने जीवन में बाइबल को पढ़ा होगा और बाइबल के इन वचनों को उन्होंने अपने जीवन में लागू किया होगा। इसीलिए उन्होंने अपने जीवन में ये जो मेन जो स्टेटमेंट है वो एक उदाहरण के साथ जी पाए। अंग्रेजों ने जब उनको ऊपर अत्याचार किया, तब भी वो अत्याचार को सहते रहे और वो अहिंसा के मार्ग पे चलते रहे। आज इन दिनों में हम देख रहे हैं हमारे देश में अहिंसा जो है वो बहुत कम हो गई है, या फिर अहिंसा का मार्ग लोगों ने चुनना छोड़ दिया है। प्रिय लोगों, हमारा इस समय में हमें उस मार्ग में दोबारा आना है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में रहते समय उसने इस अहिंसा के द्वारा इस दुनिया को जीत लिया। अगर आप इन दिनों में अहिंसा के मार्ग से दूर हो गए हैं या फिर जो अहिंसा के मार्ग से भटक गए हैं, तो हमें हमें दोबारा वापस लौट कर आना है। उस अहिंसा के हमें मार्ग को दोबारा चुनना है। बाइबल हमें बताती है कि बुराई के बदले बुराई नहीं करना है। रोमियो 12 अध्याय उसके 17 वचन में लिखा है कि बुराई के बदले बुराई नहीं करना है। आज दुनिया बोलती है, अगर तुमने मेरे को एक थप्पड़ मारा तो मैं तुमको 4 थप्पड़ मारूंगा। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है, अगर आप बाइबल को नहीं जानते हैं, आप गैर मसीह हैं या फिर मसीह के बारे में आपको नहीं मालूम है, लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ प्रिय लोगों, बाइबल हमें ऐसा ही सिखाती है। अगर आप अहिंसा के मार्ग पे चलेंगे, अगर आप अपने जीवन में अहिंसा को अपनाएंगे, तो आपका जीवन बड़ा ही अच्छा रहेगा और आप अपने जीवन में आगे बढ़ने पाएंगे। आप अपने जीवन में एक हमेशा कोमल एक उत्तर देने वाले होना है। अगर आपको कोई गाली दे रहा है, अगर आपको कोई डांट रहा है, उस समय में आप दोबारा अ, गाली ना दें या फिर दोबारा आप उसके ऊपर चढ़ाई ना करें। तो जब आप ऐसा नहीं करेंगे, तो मैं विश्वास करता हूं कि आप उस लड़ाई को शांत करने में आप अग्रसर हैं या फिर आप आगे बढ़ रहे हैं और आपके जीवन में जो शांति है, हमारा जो इनर जो शांति है वो बनी रहेगी। तो इसलिए हमें जो कठोर शब्द अगर हमें कोई बोल रहा है तो उसका जवाब हमें कठोर शब्दों से नहीं देना है। हमें बुराई के बदले बुराई नहीं करना है, क्योंकि हमारा हम जो मसीह लोग हैं, हम जो मसीह को मानने वाले लोग हैं, हमारा उदाहरण सबसे बड़ा यीशु मसीह है। उसने गाली सुनी, लेकिन वो गाली के बदले गाली नहीं दिए। आज मसीह समाज, मसीह लोग, हम लोग, और अगर आप आज यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, तो मैं आज आपको भी मैं उत्साह करना चाहता हूँ कि यीशु मसीह वो हमें सिखा के गया है, मनुष्य जाति को सिखा के गया है कि हमें गाली के बदले गाली नहीं देना है, परंतु हमें उसे उस व्यक्ति को माफ करते हुए आगे बढ़ते जाना है। प्रिय लोगों, यीशु मसीह हमारा सबसे बड़ा उदाहरण है। यीशु मसीह को जब क्रूस पर लटकाया गया, उसे जब लोगों ने उसके ऊपर थूका, उसको कोड़े से मारा, उसे डंडों से मारा, उसके साथ अत्याचार किया, लेकिन जब वह क्रूस पर लटका हुआ था, उस समय में यीशु मसीह क्रूस से बोल रहा है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर,
क्योंकि ये क्या कर रहे हैं ये नहीं जानते हैं। प्रिय लोगों, हमें भी इन दिनों में ये दुनिया जो है वो गुस्सा से भर गई है। ये दुनिया में बदला लेने की एक एक होड़ मची हुई है। लेकिन ये होड़ से हमें अपने आप को पीछे हटा लेना है। हमें क्षमा के मार्ग में चलना है, अहिंसा के मार्ग में चलना है। आप अगर ऐसा करेंगे, मैं विश्वास करता हूँ आप अपने जीवन में ज़रूर सक्सेस होंगे। आप अपने जीवन में ज़रूर सफलता को पाएँगे। वो शायद थोड़ा दिन लग सकता है, थोड़ा देर हो सकता है, लेकिन सफलता हमारे लिए वो ज़रूर हमें मिलेगी। प्रिय लोगों, हमारे जीवन में ये अहिंसा के मार्ग को हमें अपनाना है। जब यीशु मसीह ने इस तरीके से अहिंसा के मार्ग को अपनाया, तो उसने शैतान के ऊपर जय पाई और वो मरे हुओं में से तीसरे दिन कब्र में से जी उठा और वो परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर जाकर बैठ गया है। वो हमारा सबसे बड़ा उदाहरण है। मैं दोबारा अगर आऊँ गांधी गांधी जी के उदाहरण पर, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने वो स्टेटमेंट को ऐसे ही छोड़ा नहीं, परंतु उसके अनुसार उन्होंने अपने जीवन को जिया। और उन्होंने भी हमारे देश में जो आज़ादी है, जो आज़ादी की लड़ाई है, अंग्रेज़ों को इस देश से भगाने में, अंग्रेज़ों को इस देश से निकालने में, उनका ये जो अहिंसा परमो धर्मा, ये जो उनका स्टेटमेंट एक उदाहरण के साथ जीते समय उन्होंने हमारे भारत देश को भी आज़ादी के मार्ग पर उन्होंने लेकर चलाया और हमारे देश को अंग्रेज छोड़कर भाग गए। तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमें दुनिया में जो चल रहा है, गाली के बदले गाली, थप्पड़ के बदले थप्पड़, अगर किसी के ऊपर कोई किसी को परेशान कर रहा है, तो हम भी बदला लेना है, बदले की भावना। प्रिय लोगों, बदला नहीं लेना है। बदला लेने वाला अगर परमेश्वर है, अगर आप बदला लेने के लिए परमेश्वर के हाथों में अपना जीवन सौंपेंगे, मैं विश्वास करता हूँ कि आपके जीवन में जो आशीष, जो बढ़ोतरी, जो सफलता, जो छुटकारा परमेश्वर रखा है, वो आपके लिए परमेश्वर देगा। क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है कि युद्ध यहोवा का है। प्रिय लोगों, आपके जीवन का जो भी स्थिति है, जो भी आपको अब्यूज कर रहे हैं, जो भी आपको गाली दे रहे हैं, उन्हें आप परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए। एक दिन आएगा, परमेश्वर आपके लिए, आपके आगे होकर आपका न्याय चुकाएगा। और जो सामने वाला व्यक्ति है, उसे परमेश्वर सबक सिखाएगा, परमेश्वर उसके जीवन में कार्य करेगा। और वो जो आपको सर झुकाने के लिए कोशिश कर रहे थे वे लोग, वो ही एक दिन उनका सर झुकेगा और परमेश्वर उन्हें आपके सम्मुख में लेकर आएगा। और वो आपसे हो सकता है क्षमा मांगेंगे, या फिर वो आपके साथ में प्यार के साथ रहना शुरू कर देंगे। तो इसलिए आज मैं आपको ये उत्साह करना चाहता हूँ कि हमें बुराई के बदले बुराई नहीं करना है। हमें अहिंसा के मार्ग पे चलना है। हमें प्यार के साथ रहना है। आज इस दुनिया में बस दो जो है, दो सोच से लोग रह रहे हैं। या तो बुरा करने वाले बुरा करते जा रहे हैं, या जो भला करने वाले हैं वो भलाई कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ फल नहीं मिल रहा है, या फिर कुछ उन्हें रिजल्ट नहीं दिख रहा होगा। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, आप भलाई करने वाले भलाई करते जाइए, आपको जरूर उसका सफलता, उसकी रिजल्ट मिलेगा। लेकिन बुराई करने वालों को उसका रिजल्ट उसके अनुसार ही मिलेगा। सो इसलिए आज मैं आपसे कहता हूँ कि भलाई करिए। हमारा प्रभु यीशु मसीह भला करता हुआ इस दुनिया में घूमता फिरा, और उसने भलाई ही करी है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, अपने जीवन में भलाई करिए, और भलाई करते आप अपने जीवन में आगे बढ़ते जाइए। बुराई को दूर करिए, भलाई में आगे बढ़िए। परमेश्वर आपको जरूर आशीष करेगा। और ये जो सोच है, ये जो आज का संदेश है, आपको जरूर आपके लिए आशीषमय रहे। परमेश्वर आपको आशीष करे। और इस संदेश अगर आपको अच्छा लगा है, तो आप इसे अपने लोगों के साथ भी इसे शेयर करिए, और अहिंसा के मार्ग पे चलिए। बुराई के बदले बुराई मत करिए। परमेश्वर आपको जरूर आशीष करे। प्रभु यीशु मसीह आपको लेकर उपयोग करे। आमीन।